हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है वो है केएमएस की मैनेजमेंट सर्विस। तो एक्चुअली क्लाउड में डेटा सिक्योर रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए। अगर आपका डेटाबेस एस3 बकेट या कोई सीक्रेट्स लीक हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एडब्ल्यूएस की एक पावरफुल सर्विस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एडब्ल्यूएस केएमएस की मैनेजमेंट सर्विस। तो आज के वीडियो में हम केएमएस को बेसिक से प्रोडक्शन लेवल यूज केस तक समझेंगे कि केएमएस क्या होता है, एन्क्रिप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन क्या है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझते हैं केएमएस क्या होता है, की मैनेजमेंट सर्विस। तो आपका जो की मैनेजमेंट सर्विस है ये एक मैनेज्ड एन्क्रिप्शन सर्विस होती है जिसमें आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए कीज क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, जैसे घर के अंदर आप लॉक लगाते हैं वैसे ही केएमएस आपके डेटा के लिए लॉक प्रोवाइड करवाता है। तो बात आती है कि आपका जो डेटा है उसके अंदर एनक्रिप्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, विवेक @123। अब ये जो मेरा पासवर्ड है ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करूंगा, मैं इसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अनरीडेबल फॉर्मेट में जैसे XYZ हो गया, @ हो गया, हैच हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये कुछ इस तरीके के सिंबल्स हो गए, ये सारे, ये आपका क्या हो गया। अब मेरा जो पासवर्ड विवेक @123 वो कन्वर्ट हो गया किस फॉर्मेट में, अनरीडेबल फॉर्मेट में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें कि आपका जो रीडेबल डेटा है उसको अनरीडेबल में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। अब उसके बाद आता है डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन क्या होता है, आपका जो अनरीडेबल फॉर्मेट है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो आप, वो आपका क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। तो बेसिकली हमारे पास एडब्ल्यूएस में जो केएमएस होती है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की केएमएस टाइप्स जो है वो आपके पास कितनी है, टू। एक होती है एडब्ल्यूएस मैनेज्ड की, और नंबर 2 पे आता है हमारे पास कस्टमर मैनेज्ड की। ओके, क्या आता है, कस्टमर मैनेज्ड की। तो अब जरा समझते हैं हम लोग कि जो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड की है ये क्या होती है। तो दोस्तों आपका जो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड की है ये एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, क्रिएट करता है जब आप एन्क्रिप्शन लगाते हो। एग्जाम्पल, आप लोग एडब्ल्यूएस के अंदर ईबीएस वॉल्यूम यूज करते हो, उस ईबीएस वॉल्यूम के अंदर अगर आप एन्क्रिप्शन लगाते हो बाय डिफॉल्ट तो वो आपका जो की होता है वो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड की का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है, किसमें, जो आपके एडब्ल्यूएस मैनेज्ड की है। मतलब आपने अगर अपने डेटा को एन्क्रिप्शन किया तो सारे यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जो आपका कस्टमर मैनेज्ड की है इसमें फुल कंट्रोल होता है। आप इसमें ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन यूजर एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को, कौन यूजर नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझता हूँ कि आपके पास एक S3 बकेट है, ध्यान से समझना। मेरे पास क्या है, एक S3 बकेट है। इस S3 बकेट पे मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपलोड है। क्या है, एक अब जो ऑब्जेक्ट अपलोड है विवेक.pdf नाम से। अब मेरे पास दो आईएम यूजर बने हुए हैं। क्या है, मेरे पास दो आईएम यूजर बने हुए हैं। एक आईएम यूजर का नेम मैंने विवेक रख दिया, ओके, और दूसरे आईएम यूजर का नाम जो है तो मैंने रोहिणी रख दिया। अब ये जो दोनों यूजर है इनके पास क्या है, S3 फुल एक्सेस का परमिशन है। क्या है, S3 फुल एक्सेस दोनों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, S3 फुल एक्सेस विवेक को भी दे दिया, S3 फुल एक्सेस रोहिणी को भी डिफाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने जो S3 फुल एक्सेस था वो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम समझना क्या है कि मेरा जो डेटा है, जो ऑब्जेक्ट है, वो विवेक भी एक्सेस कर पाएगा, रोहिणी भी एक्सेस कर पाएगी। मैं क्या चाहता हूँ कि जिस यूजर को परमिशन दूं, मतलब जिसके पास की हो वही यूजर एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडब्ल्यूएस की एक कस्टमर मैनेज्ड की बनाऊंगा, और उस की को मैं क्या करूंगा, अपने S3 बकेट पे लगा दूंगा। और उस S3 बकेट के थ्रू क्या होगा कि ये जब मेरा यूजर एक्सेस करेगा डेटा को तो वेरिफिकेशन के साथ ये उसको अलाउ और डिनाई करेगा। ठीक है, परमिशन होगा तो अलाउ कर देगा, परमिशन नहीं होगा तो डिनाई कर देगा। समझ में?
चलिए एक प्रोडक्शन लेवल यूज केस बताता हूँ आपका, बैंकिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड। मान लो कि आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कस्टमर का डेटा S3 बकेट में स्टोर हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स अमेजोन RDS में स्टोर हो रहे हैं, और सीक्रेट्स जो आपके पासवर्ड और API कीज है वो क्या है, AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो हाईली सिक्योर होना चाहिए। तो हाईली सिक्योर कैसे होगा, S3 एनक्रिप्शन लगा दो। तो S3 बकेट को KMS की से एनक्रिप्शन लगा दीजिए आप, RDS एनक्रिप्शन कर दो, डेटाबेस एनक्रिप्शन इनेबल करो यूजिंग KMS की। उसके बाद सीक्रेट मैनेजर, तो सीक्रेट ऑटोमेटिकली KMS से एनक्रिप्ट होंगे। और IAM कंट्रोल, सिर्फ ऑथोराइज यूजर को डिक्रिप्ट परमिशन दे दो। तो ये आपका एक रियल प्रोटेक्शन एग्जाम्पल होगा है, ठीक है। तो डेटा लीक होने से आपका बचेगा, अटैकर यूज नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लाइंस जो आपकी PCI DSS HIPAA होता है वो मेंटेन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मेंटेन होती है, सेंट्रलाइज की मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसका एक रियल टाइम डेवऑप्स एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप CI/CD पाइपलाइन बना रहे हो, API की को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करोगे, कभी नहीं करते हैं। इसके बदले हमें क्या करना है, AWS का सीक्रेट मैनेजर प्लस AWS का KMS एनक्रिप्शन यूज करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो सिक्योर रहेगा, कोई भी सीक्रेट जो है आपके एक्सपोज नहीं होंगे लॉग्स के अंदर। तो आपका जो AWS KMS है इसके अंदर ऑटोमेटिक की रोटेशन होता है, IAM इंटीग्रेशन ऑप्शन मिलता है, क्लाउड ट्रेल लॉक कर सकते हो आप, मल्टी रीजन की सपोर्ट करता है ये। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि AWS KMS प्रोडक्शन में किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। चलिए आते हैं इसका, मैं एक प्रैक्टिकल कराता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। सबसे पहले देखो मेरे पास कोई भी बकेट नहीं है, मैं क्या करता हूँ एक बकेट क्रिएट करता हूँ। बकेट का नाम आप कुछ भी रख दो, जैसे मैंने रख दिया KMS डेमो क्लाउड विथ विवेक, ओके। ये मैंने रख दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्रिएट कर देना S3 बकेट। अब जब आपके पास S3 बकेट क्रिएट हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, IAM यूजर क्रिएट करने। तो जैसे मैं IAM यूजर क्रिएट करता हूँ, एक विवेक नाम का ऑलरेडी है, तो विवेक 2 नाम से दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट कंसोल दो, पासवर्ड में कस्टम रख रहा हूँ, यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर पॉलिसीज डायरेक्टली। तो मैंने क्या बोला आपको कि दोनों यूजर को क्या होगा, S3 फुल एक्सेस होगा। तो S3 का फुल एक्सेस देने के लिए यहाँ पर पॉलिसीज पे डायरेक्टली आइए, S3 फुल एक्सेस, ठीक है। तो अभी आपने जो विवेक 2 नाम का यूजर है इसको क्या कर दिया आपने, S3 का फुल एक्सेस दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, मैं एक रोहिणी नाम का भी यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लो आप क्रीडेंशियल्स। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न टू यूजर लिस्ट पे जाइए, और देन उसके बाद यहाँ पर यूजर जो क्रिएट करना है आपको, रोहिणी नाम का क्रिएट कर लो। इसको भी मैनेजमेंट कंसोल पे जाओ, यहाँ पर भी पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर पॉलिसीज पे आएंगे, इसको भी S3 फुल एक्सेस देना है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कर देना यूजर। तो एज पर रिक्वायरमेंट मेरे पास एक S3 बकेट अवेलेबल है, 2 IAM यूजर अवेलेबल हो गए, दोनों IAM यूजर को S3 फुल एक्सेस हो गया है। अब मुझे क्या करना है, KMS बनाना है। क्या क्या करना है, KMS की मैनेज सर्विस क्रिएट करनी। तो की क्रिएट करो, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है कि मैनेज्ड की, AWS मैनेज्ड की यूज करना है या फिर आपको कस्टमर मैनेज्ड की। तो मुझे कस्टमर मैनेज्ड की करना है, ठीक है। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर आपको AWS मैनेज्ड की यूज नहीं करना है, कस्टमर मैनेज्ड की यूज करना है। तो इस पे क्लिक करोगे, क्रिएट की पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो दो टाइप की आती है, एक आती है सिमेट्रिक, दूसरी आती है असिमेट्रिक। ये एनक्रिप्शन के टाइप होते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिंगल की यूज होती है, जिसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट होता है बट सिक्योर थोड़ा कम होता है। और असिमेट्रिक की बात करें तो इसमें पब्लिक की एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है और प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये थोड़ा सा स्लो भी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि की यूजेस, आप एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज करना चाहते हो या फिर आपका जो है तो जनरेट एंड वेरीफाई, मतलब जो आपके पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह उनके लिए यूज करना। तो हमने बोला यहाँ पर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इसको स्टोर कहाँ करना है, रीजनैलिटी मतलब सिंगल रीजन यूज करना है या मल्टी रीजन। हमने बोला सब डिफॉल्ट रखते हैं, नेक्स्ट।
अब बोल रहा है कि इसका अलियास नाम दे दो, तो जैसे मैं दे देता हूँ माय KMS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी डिफाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब पूछ रहा है की एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इस की को मैनेज कौन करेगा, तो मैंने बोला विवेक, मतलब इस की को डिलीट करने का जो राइट्स है वो किसके पास है, विवेक यूजर के पास, ना कि विवेक के पास, ठीक है। अलाउ की एडमिनिस्ट्रेटर टू डिलीट दिस की, तो ये की डिलीट करने तो हमें किसको, विवेक को। अब इस की पे जो परमिशन दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, इस की पे जो परमिशन दे रहा हूं मैं, वो किसको दे रहा हूं मैं, यहाँ पर रोहिणी को दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रोहिणी यूजर को मैंने की का परमिशन दे दिया, मतलब ये की जहां भी अटैच होगी उस पे रोहिणी यूजर वर्क कर पाएगी, समझ में आया। चलिए, अब कर दीजिए फिनिश। तो आप डायग्राम में समझो, एक S3 बकेट बनाया आपने, उसमें दो, आप उस सी अकाउंट के अंदर आपने क्या किए, दो यूजर बनाए, विवेक और रोहिणी। और जो आपका रोहिणी यूजर है उसको क्या है, परमिशन है, KMS जहां लगा होगा वहां पर रोहिणी काम कर पाएगी, विवेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने अपने S3 बकेट में कोई भी एनक्रिप्शन नहीं लगाया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फाइल पे आइए, और यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाते हैं, जैसे मेरे पास ये चैट जीपीटी की एक इमेज है, इसको मैंने अपलोड कर दिया, और यहाँ पर कर दीजिए अपलोड, डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे IAM यूजर्स क्रिएट हुए हैं, इनके लिए मुझे एक्सेस की सीक्रेट की क्रिएट करना है, क्योंकि मैं कमांड लाइन पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रोहिणी यूजर के लिए आइए आप, और यहाँ पर क्या करना है आपको, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाना है, एक्सेस की पे क्लिक करिए, कमांड लाइन के लिए करना है। उसके बाद अंडरस्टूड पे क्लिक करें आप, और नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दो, तो मैंने दे दिया CLI, और कर दीजिए क्रिएट एक्सेस की, हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, CMD पे आना है, AWS कॉन्फ़िगर, उसके बाद हाइफन हाइफन प्रोफाइल यहाँ पर लिखना है, और प्रोफाइल के बाद यूजर का नेम, तो यूजर का नेम क्या है, रोहिणी। चलिए, तो यहाँ पर आप रोहिणी के लिए एक्सेस की सीक्रेट की उठा के डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपने एक्सेस की उठाया, डाल दिया, देन उसके बाद सीक्रेट की आपने उठाया और डाल दिया। आफ्टर दैट रीजन, तो AP South 1, राइट, तो मुंबई रीजन पे ही हमारा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो AP South 1 डाला, उसके बाद फॉर्मेट टेबल दे दीजिए, डन। अब उसके बाद यहाँ पर विवेक 2 नाम का जो यूजर है उसके भी क्रीडेंशियल्स डिफाइन करेंगे आप, तो ये अभी यहाँ पर है नहीं, तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो क्लोज करिए आप यहाँ पर, और सॉरी, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर यूजर पे आइए, विवेक पे, सॉरी विवेक 2 पे, और विवेक 2 के अंदर आने के बाद आपको सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स पे जाने, एक्सेस की सीक्रेट की कमांड लाइन के लिए क्रिएट करना है, उसके बाद नेक्स्ट, देन उसके बाद CLI डिस्क्रिप्शन में डाल दो, नो प्रॉब्लम, और क्रिएट होके आ गया। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो ये विवेक के लिए डिटेल्स डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, सीक्रेट की रीजन AP South 1 और टेबल फॉर्मेट, डन। चलिए, इतना काम आपने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो है, क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। चलो, या फिर मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ, दूसरा अपलोड करता हूँ छोटे से नेम वाला। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके नया एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ। चलिए, तो इसी को मैं नेम दे देता हूँ न्यू इमेज, ओके। और इसी इमेज को मैं अपलोड करता हूँ जरा एक बार वापस से। तो यहाँ पर आएंगे आप, और ऐड फाइल्स पे क्लिक करिए, न्यू इमेज को आपने कर दिया अपलोड, और यहाँ पर काम हो गया डन आपका। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को CLI से डाउनलोड करना है। देखो मैंने अभी क्या किया है, S3 बकेट बनाया, बकेट पे ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया, बट बकेट पे अभी एनक्रिप्शन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर कमांड आप सर्च कर लो, AWS S3 डाउनलोड कमांड ऑब्जेक्ट इन CLI, तो ये आपको ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने का कमांड दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर वेट करें, तो ये आपकी है, इसको कॉपी कर लीजिए। देखो, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है,
AWS S3CP, उसके बाद यहाँ पर देखो ये लोकल फाइल है, तो इसको मैं ना एक काम करता हूँ, CD डाउनलोड्स पे जाता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है ऑब्जेक्ट को, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना है, इसको कॉपी करेंगे, ये कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना है, यूर ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और यूर बकेट नेम। तो यहाँ पर AWS S3CP, उसके बाद यहाँ पर बकेट का नेम, तो बकेट का नेम क्या है आपका, ये पूरा बकेट का नेम है, कॉपी कर लीजिए, डन। उसके बाद स्लैश और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, तो न्यू इमेज आपके ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट लगाऊंगा, मतलब करंट लोकेशन पे डाउनलोड होगा, ठीक है। तो पहले मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से न्यू इमेज जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ डाउनलोड, तो देखना विवेक यूजर डाउनलोड कर पाएगा इसको। क्या बोल रहा है, न्यू इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, न्यू इमेज डॉट PNG है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू इमेज डॉट PNG, अभी ये डाउनलोड हो जाएगी, देखो हो गया डाउनलोड। अभी किस यूजर ने डाउनलोड किया इसको, विवेक यूजर ने, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, और अब मैंने बोला कि अब रोहिणी यूजर से डाउनलोड करवाना है, तो विवेक की जगह मैं रोहिणी लिख दूंगा बस, क्योंकि ये रोहिणी यूजर का क्रेडेंशियल यूज करेगा, तो ये भी डाउनलोड कर पाएंगे। अभी दोनों डाउनलोड कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों डाउनलोड कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी एनक्रिप्शन नहीं लगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने बकेट के एनक्रिप्शन लगाता हूँ। तो बकेट पे एनक्रिप्शन कैसे लगाओगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर आएंगे आप, देखो ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो, बकेट पे लगाना बकेट पे। तो ये ऑब्जेक्ट पे आइए आप, यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको नीचे मिलेगा एनक्रिप्शन का ऑप्शन, तो सर्वर साइड एनक्रिप्शन पे एडिट पे क्लिक करिए। उसके बाद देखो बोल रहा है कि यूज बकेट सेटिंग फॉर डिफॉल्ट एनक्रिप्शन या फिर ओवरराइट, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ओवरराइट करना सर्वर साइड एनक्रिप्शन यूजिंग KMS, ठीक है। तो ये KMS यूज किया आपने, बोल रहा है कि ये RN दो या फिर की चूज करो, तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया जो हमारी की है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बकेट की को डिसेबल रखना, इनेबल रखना, हमने बोला डिसेबल। उसके बाद कर दीजिए आप सेव चेंजेस। अब इस की पे परमिशन किसको था, रोहिणी को, ठीक है। तो रोहिणी यूजर ही डाउनलोड कर पाएगी, विवेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, मैंने बोला पहले मैं इसको रोहिणी यूजर से डाउनलोड करवाता हूँ। देखो डाउनलोड हो गया, आके यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, राइट। अब मैंने बोला इसको मैं विवेक यूजर से जरा डाउनलोड करवाता हूँ, तो विवेक 2 जो यूजर है वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि KMS जो KMS है उस पर इसको परमिशन नहीं है, तो ये एरर दे देगा। देखो इसने बोल दिया डाउनलोड फेल्ड S3 ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनक्रिप्शन लगा सकते हो KMS का यूज करके। अब यहाँ पर मैंने जो एनक्रिप्शन लगाया वो किस पे लगाया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। आप चाहते हो नहीं, आपको क्या करना है, कंप्लीट बकेट पे लगाना है। तो आप यहाँ पर बकेट पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आइए, और यहाँ पर आप सर्वर साइड एनक्रिप्शन पे एडिट करिए, और यहाँ पर देखो ये सर्वर साइड एनक्रिप्शन KMS चूज करिए, बकेट की डिसेबल, सेव चेंजेस, हो गया। अब ये ध्यान रखना आपका कि बाय डिफॉल्ट जब आप क्या करते हो, बकेट पे KMS लगाते हो, क्या करते हो, सॉरी बकेट पे KMS एनक्रिप्शन लगाते हो, तो ये एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपके न्यू ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट अपलोड कर दूंगा तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कि रोहिणी यूजर डाउनलोड कर सकती, विवेक यूजर डाउनलोड नहीं कर सकता। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत ही जल्दी मिलेंगे AWS DevOps के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द